1949 चीन की धरती पर एक नई सुबह हुई। सदियों की राजशाही और विदेशी शासन के बाद माओ जेडोंग ने तिएनमेन चौक से घोषणा की, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। एक नया राष्ट्र, एक नई विचारधारा और एक नई उम्मीद। 1950 का दशक शुरू हुआ भूमि सुधार के साथ। चीन के गांव में हजारों वर्षों से जमींदारों का राज खत्म किया गया। लाखों एकड़ जमीन किसानों में बांटी गई। यह कदम आर्थिक बराबरी की ओर तो था, पर उसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, समर्थक और विरोधी। हजारों लोगों की जानें गई, पर माओ का लक्ष्य था एक वर्गहीन समाज। 1953 में चीन ने अपना पहला पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की मदद से भारी उद्योगों में निवेश हुआ। स्टील, कोयला, मशीन और ऊर्जा। चीन ने खुद को एक औद्योगिक देश में बदलने की ठानी, पर इस तेजी के बीच कृषि पिछड़ गई, खेतों की उपज घटी और आम किसानों का जीवन नहीं सुधरा। 1956 में माओ ने कहा, 100 फूल खिलने दो, 100 विचार बहने दो। उन्होंने बुद्धिजीवियों से आलोचना मांगी, लेकिन जब सच्ची आलोचना आई तो सरकार ने उसे विद्रोही समझा। एंटी राइटिस्ट मूवमेंट में लगभग 5 लाख बुद्धिजीवियों को जेल भेज दिया गया या देशद्रोही घोषित कर दिया गया। लोकतंत्र का सपना वहीं दम तोड़ गया। 1958 माओ ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने शुरू किया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी महान छलांग आगे की ओर। लक्ष्य था चीन को कुछ ही सालों में ब्रिटेन जैसा औद्योगिक देश बनाना। हर गांव में कम्यून बनाए गए, लोगों से निजी संपत्ति छीन ली गई, हर घर एक फैक्ट्री बन गया। यह एक ऐसा प्रयोग था जहां विचार तो महान था, पर वास्तविकता निर्मम। पर महान छलांग बहुत जल्दी महान त्रासदी बन गई। खाद्य उत्पादन गिर गया, मौसम ने साथ नहीं दिया और गलत आंकड़ों ने सरकार को भ्रम में रखा। 1959 से 1961 के बीच चीन में पड़ा भीषण अकाल, द ग्रेट चाइनीज फेमाइन। इतिहासकारों के अनुसार 2 से 3 करोड़ लोग भूख और बीमारियों से मारे गए। यह आधुनिक इतिहास की सबसे भयंकर मानवीय त्रासदियों में से एक थी। अकाल और असंतोष बढ़ने पर माओ की लोकप्रियता घटने लगी। सरकार के अन्य नेता जैसे लियू और डेंग शियोपिंग ने आर्थिक सुधारों की बात शुरू की। माओ कुछ समय के लिए पीछे हट गए, पर उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ था। वे अपनी अगले प्रयोग, सांस्कृतिक क्रांति की तैयारी में थे। इस बीच सोवियत संघ और चीन के रिश्तों में दरार पड़ गई। 1959 के बाद सिनाई सोवियत स्प्लिट शुरू हुआ। माओ को लगा कि ख्रुश्चेव ने साम्यवाद के सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। रिश्ते टूट गए, तकनीकी मदद बंद हो गई और चीन अकेला पड़ गया। 1950 से 1960 यह दशक चीन के लिए था संघर्ष, बलिदान और पुनः निर्माण। जहां एक और नई चीन की नींव रखी गई, वहीं करोड़ों जिंदगियों की कीमत चुकानी पड़ी। पर इसी दौर से चीन को वो सबक दिया जिससे वह आगे चलकर विश्व की आर्थिक शक्ति बन गया।